इस दिव्य आनंद के प्रदाता भगवान के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप भगवान साक्षात संतों के रूप में इस ब्रजधाम में सुलभ हो रहे हैं हम लोगों के लिए। ऐसे साक्षात महाराजश्री हमारे मध्य विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से कथा के पूर्व अपने श्री मुखार बिंद से हम सभी को अभिसिंचित करें, जिससे हम लोग को मार्ग हमारा प्रशस्त हो, मार्ग दर्शन हो, फिर हम लोग आगे की लीला का आस्वादन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अधिक विस्तार का समय हम लोग नहीं ले पाएंगे। वैसे भी आपके सामने जो विराजमान हैं ये तो साक्षात सुखदेव का स्वरूप है। नहीं? निश्चित बात है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हों तब कहीं श्रीमद् भागवत का श्रवण, क्योंकि श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और जिन्होंने कथा श्रवण कराई वो भी साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप प्रोफेसर हैं। निश्चित बात हैं तो हैं ही, इसमें कोई बात ही नहीं। प्रोफेसर होना इनकी अपनी विद्या अर्जन का परिणाम होगा, लेकिन अगर आज सुखदेव के रूप में विराजमान हैं तो ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। आपने सुना होगा कथा में कि सुखदेव जी महाराज जब पधारे थे परीक्षित के पास, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, हजारों हजारों वर्षों की जिनकी उम्र, लेकिन जैसे ही सुखदेव भगवान आए तो सब उठकर खड़े हो गए। किसी ने कहा कि ये इतने बुजुर्ग तो नहीं है कि जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है वो उठकर खड़े हो जाएं। 2 अष्टवर्षम, 8 और 8 16 वर्ष से ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, और इनके लिए हजारों वर्ष के लोग उठ करके इनका अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। परीक्षित ने तो कह ही दिया योगी नाम परमम गुरुम, लेकिन वहां प्रश्न उठा कि नहीं, यहां आयु वृद्ध होने की बात नहीं है, यहां ज्ञान वृद्ध होने की बात है। तो आज अगर ये सुखदेव के रूप में विराजमान हैं तो हम सबके वंदनीय हैं, हम सबके पूजनीय हैं। इसलिए मैं बारंबार आपके चरणों में वंदन करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हुआ, क्योंकि वृंदावन ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होता। और वृंदावन बिना भक्ति के तो यहाँ तो जहां जाओ वहीं राधे 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 राधे। नहीं, भक्ति भी जहां नृत्य करती रहती हो। अच्छा, भक्ति का जन्म हुआ द्रविड़ देश में उत्पन्न होना, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त होना, गुजरात में जाके जीर्ण शीर्ण हो जाना, लेकिन तो ये जो है, इसीलिए तो कहते हैं आप सबको भी ये सौभाग्य दिलाने वाले आप ही हैं जो वृंदावन में आपकी ये कथा और भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो रहे। आप किसी और शहर में जाते तो आपको बड़े बड़े सेठों के बंगले नजर आते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कल कारखाने याद आते, लेकिन यहाँ जब भी आप देखोगे ये कौन है, बोले ये बांके बिहारी जी है। ये कौन है, ये श्री राधा रमन जी हैं। ये कौन है, तो यहाँ पर तो साक्षात भगवान का दर्शन। इसलिए तो यहाँ की भक्ति का एक ही परिणाम है कि जो एक बार आता है
वो बार बार आना चाहता है। वो यही कहता है वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, गाना है। घर द्वार छोड़ करके घनश्याम को पाना है, घर द्वार छोड़ करके घनश्याम को पाना है। वृंदावन आने के बाद अगर भगवान की प्राप्ति न की तो कुछ प्राप्त नहीं किया। घर द्वार छोड़ना इतना सरल नहीं है। छोड़ने की बात यहां भी नहीं कही जा रही है, मन से तो छोड़ दो। जब तक वृंदावन में रहो तब तक तो बिहारी जी के हो जाओ। यहां आकर के मिलेगा क्या? वृंदावन जाएंगे, यमुना में नहाएंगे, वृंदावन जाएंगे, यमुना में नहाएंगे, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन पाएंगे, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन पाएंगे। ऐसा मन माना है, ऐसा मन माना है, राधे राधे गाना है, ऐसा मन माना है, राधे राधे गाना है। ये वृंदावन कोई साधारण नहीं। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावे मात, जहां आए गोपी बने श्री गोपेश्वर नाथ। जय हो। जहां महादेव भी महायोगेश्वर कहलाने वाले भगवान शिव गोपी बन गए। जहां रास बिहारी ने महारास रचाया है, जहां रास बिहारी ने गोपी का शिव जी ने जहां रूप बनाया है, गोपी का शिव जी ने जहाँ रूप बनाया है। आप सब जगह भगवान महादेव का दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ गोपेश्वर का दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ गोपी बनकर आ गए थे। जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, उन्हें भगवान के रास के दर्शन की अभिलाषा इतनी विवश कर गई कि उन्हें गोपी बनना पड़ा। वही दर्शन पाना है, राधे राधे गाना है, वही दर्शन पाना है, ओ राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा कथा में व्यवधान करना अच्छी बात नहीं, महाराज जी आनंद आ रहा है। इसलिए आनंद तो आप ही दे रहे हैं, और कथा भी बहुत है, और भी कार्यक्रम है, और भी महापुरुष आएंगे, उन्हें भी समय देना होगा। इसलिए कथा का सार तो यही है, केवल जो आपने कहा है उसी को अक्षरशः अपने जीवन में जितना हम पालन कर लें, उतना ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आएगी।
और इसी भावना के साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।